अच्छा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देख सकते हैं उदाहरण को बनाते हुए 8.4 में चले गए हैं। बस इसी क्रम से चलते जाएंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात जान लीजिए ना, रविवार या सोमवार से ऑब्जेक्टिव का श्रेणी यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस आप मान सकते हैं। क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस यानी कि 2025 प्रथम पाली से पकड़ेंगे। पहले तो मैथ ही पकड़ेंगे, उसके बाद लेकिन सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। तो मेरे से ध्यान दीजिएगा, क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए tan ए कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये श्रेणी चलता ही रहेगा और हम चाहते हैं कि एक क्लास कम से कम क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दें, ठीक है। तो देखिएगा, कॉट ए के पदों में ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर हम आप लोगों को ये कहें कि हमने सूत्र लिखाया है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, लिखाए हैं फॉर्मूला, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे से इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, हम क्या कहे थे, स्क्वायर हटी और रूट 100t। तो यानी कि क्या कर देना है, कॉसेक ए बराबर क्या, रूट अंडर क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मेरे से अब पहला क्रम यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या होता है, साइन ए। यहाँ पर साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉसेक ए। 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। मेरे से 1 बटा कॉसेक ए। अब आप लोग बताइए, 1 बटा कॉसेक ए को आप नहीं लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं? ये नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। यही तो होगा मेरे से। अब देखिए दूसरा में क्या पूछा है, सो देखिए दूसरा में क्या पूछा है, सो देखिए। यहाँ पर सेक ए बराबर मेरे से आप लोगों को लिखाए होंगे, क्या लिखाए होंगे, सो देखिए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना, बराबर 1। तो मेरे से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बराबर, देखिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, खैर यहाँ पर स्क्वायर हटा देना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आपको बताते हुए चले, त्रिकोणमिति एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचा दे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। मेरे शेर यही तो लिख देना है। क्या लिख देना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर से देखिए, 1 प्लस क्या लिख देना है, tan स्क्वायर ए लिख देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी देखिए, अभी तो कहा है कि कॉट ए के पदों में, तो ये तो tan का ना पदम हो गया, इसलिए कॉट के पदों में छोड़ना है। यहाँ पर 1 प्लस क्या कर देना है, 1 बटा इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर देना है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अब बटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए होगा ना, जी बिल्कुल होगा। यहाँ पर मेरे से जहाँ पर स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर को हटा देना है नीचा में। यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अब बटा स्वतंत्र हो गया कॉट ए। मेरे से दूसरा का आंसर यही हो गया। काहे कितना पूछा है, 3 को पूछा है मेरे से। अब 3 नंबर में जाएंगे, 3 नंबर में हम बिल्कुल बताए हैं। आप कहिएगा कि क्या सर आप बताएं, बताइए। अब देखिए tan ए बराबर क्या, 1 बटा कॉट ए नहीं लिखाए हैं, लिखाए हैं ना, बस यही तो है। वीडियो को रोक रोक के उतारिएगा। चलो, तो मेरे विद्यार्थियों, अपने लोग दूसरा नंबर के सवाल पर पहुंच गए हैं, 8.4 का दूसरा नंबर। आप लोग भी कॉपी निकाल के बैठिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए किस प्रकार से है, तो हल लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, हल। मेरे शेर आप लोगों को क्या लिखाए हैं, चूँकि फॉर्मूला क्या लिखाए हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं, लिखाए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर इसको साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या कहें, स्क्वायर हटेगा और रूट सटेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मेरे से देखिए अभी ये किस पद में कह रहा है, ये बात ध्यान रखिए, ये कह रहा है सेक के पदों में, इसको सेक के पदों में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर पहला नंबर दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, काहे कि पहला नंबर हम ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 प्लस, इसको क्या 1 प्लस नहीं 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कोना कोनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी सुन देखा ना, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा सेक स्क्वायर ए, मेरे शेर हम क्या कहे हैं, ये स्क्वायर है अकेला बेचारा रूट उड़ जाएगा ऑटोमेटिक, तो क्या हो जाएगा ऊपर में सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा सेक ए, काहे कि स्क्वायर हट गया, रूट भी हट गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा में क्या, अब मान के चलिए हम कहेंगे कि कौशेक ए, क्या कहेंगे कौशेक ए निकालने के लिए, तो कौशेक ए निकालने के लिए कहेंगे तो 1/sin ए होगा ना जी, 1/sin ए। तो जस्ट इसी को पलटा दीजिए ना, sin ए का मान क्या रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, तो बस इसी का उल्टा है, उल्टा दीजिए डायरेक्ट, यानी कि सेक ए यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। ठीक है, अब मेरे से ध्यान रखिएगा। अब तीसरा नंबर में जाने वाले हैं अपने लोग, वैसे नंबर हम अपना मन से चढ़ा देते हैं कि क्या क्या निकाल रहे हैं अपने लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा tan ए अगर निकालेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, tan ए का फॉर्मूला लिखाए होंगे sin ए, ठीक है, और sin ए बटा क्या लिखाए हैं cos ए, लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं, बिल्कुल लिखाए हैं। और sin ए का मान क्या है, sin ए का मान क्या है ये है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए ना, ये लिख दीजिए रूट अंडर क्या सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 बट्टा क्या सेक ए बट्टा। अब मेरे से आप ध्यान रखिए कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1/सेक ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं सर। यहाँ पर देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 बट्टा सेक ए। ठीक है, कोना कोनी यानी कि सेक ए बट्टा 1, तो क्या हो जाएगा सेक ए कट गया तो बचा क्या यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखेंगे इधर आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सॉरी कट गया, थोड़ा आप लोग भी उतारते रहिएगा। अब इधर हम मिटाते हैं, थोड़ा उधर नहीं जा पाएगा। ठीक है, मिटाते हैं। अब क्या बचा है, यहाँ पर कॉट बचा है, क्या बचा है कॉट ए, चौथा नंबर लिख लेंगे यहाँ पर कॉट ए। तो कॉट ए को मेरे से क्या लिख सकते हैं 1/tan ए, 1/tan ए। तो tan ए का मान निकाले हैं ना, जस्ट इसी को पलटा देंगे, क्या पलटा देंगे यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर में देखिए, अब क्या निकालने वाले हैं अपने लोग कॉस ए, तो यानी कि कॉस ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/सेक ए, बेचारा सेक ए तो निकलने हैं अपने, तो बस यहीं तक ऊपर का देखिए। तीसरा का पहला क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा आप लोग देखिए। देखिए मेरे दोस्त, ये एकदम बिल्कुल नहीं भारी है, बिल्कुल हल्का है। आप लोगों ने एकदम से 8 पॉइंट मान सकते हैं कितना में 2 में बनाए होंगे इस प्रकार के सवाल, 8.2 क्या 3 में भी बनाए होंगे, 3 में। तो देखिए मेरे से क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसको क्या करना है, चाहे इसको बदल दो चाहे इसको बदल दो, यहाँ पर चलो हम इसी को बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा 63 और प्लस साइन स्क्वायर 27। ठीक है मेरे शेर, यहाँ पर इसको बदल दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर
यहाँ पर मेरे शेर यहाँ पर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 73 और प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 73। मेरे शेर आप लोगों को बताए हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि जब कोण एक रंग रहे ना, स्क्वायर में रहे तो समझ जाना उसका मान 1 होगा। मेरे शेर यहाँ पर क्या कर देना है 1/1, यानी कि 1 तो आंसर आ गया मेरे शेर, यही तो आंसर है। ठीक है मेरे शेर, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन में अपने लोग पहुंच गए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे शेर, हम क्या कहें, किसी को एगो को बदलिए, ठीक है, तो हम इसी को बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे शेर कॉस 90 माइनस 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 65, ठीक है। यहाँ पर एगो को बदल दीजिए ना, क्या बदल देना है 90 अब माइनस 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 65। मेरे शेर यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 65। अब नहीं विश्वास है तो घटा के देख लीजिए 90 में से 25, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 65, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 65, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 65। मेरे शेर ये दोनों एक रंग है तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर 65 है प्लस साइन स्क्वायर 65। हम मेरे शेर हम बार बार कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका मान क्या होगा 1 होगा, निश्चित रूप से 1 होगा, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। मेरे शेर इसका भी आंसर क्या होगा 1 होगा। तो मेरे शेर अपने लोग 4 के पहला क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। और देखो ऑब्जेक्टिव, ये क्या है ऑब्जेक्टिव है, आपके एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन दिया है ना, आपके जो सरकारी गणित आप पढ़ते हैं उसमें जितना चैप्टर में दिए हैं ऑब्जेक्टिव, उसको देख ही लेना। अरे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कहाँ से, यहीं से पूछेगा, इसलिए इसको एकदम पढ़ ही लेना है, बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। तो मेरे शेर क्या है 9 tan स्क्वायर 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, अब ए ऑप्शन में ऑप्शन ए में 1, बी में 9, सी में 8, डी में 0। अब देखेंगे किस प्रकार से होगा। तो देखिए मेरे शेर इसको हल करते हैं, क्या करते हैं हल करते हैं। देखो 9 दोनों में है तो 9 कॉमन ले लेना है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब कहीं पर भी पढ़ते हैं ना मेरे शेर, अगर सीक्वेंस हिसाब से एकदम सीरियली हिसाब से पढ़ेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, और कहीं कहीं से पढ़ेंगे तो हमको भी नहीं जान पाइएगा, और जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसको भी नहीं जान पाइएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत ही आपकी रंग लाएगी। इसलिए देखिए किस प्रकार से एकदम सीक्वेंस हिसाब से पढ़ना है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो वीडियो देख करके ये वाला वीडियो में आइए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मेरे शेर 9 दोनों में है, 9 कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो 9 अब मेरे शेर सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, हम क्या लिखाए हैं उसका मान 1 नहीं लिखाए हैं, बिल्कुल लिखाए हैं। आप सीरियल नंबर फॉर्मूला पलटाइए और देखिए गुना 1, यानी कि क्या हो जाएगा 9, एकदम 9। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए, बस इसी प्रकार से हल करना है, मारना है 9। चलिए 4 नंबर के दूसरा क्वेश्चन में चले गए हैं अपने लोग। ऑब्जेक्टिव को विशेष रूप से ध्यान देना है मेरे से। 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना, उसमें से आराम से आप 50 को का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है आपकी किताब में 8.4 का 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या है, हल करेंगे तभी जाके पता चलेगा। तो देखिए किस प्रकार से इसको हल करते हैं, ठीक है। तो मेरे शेर क्या होगा, ये जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको 2 मार्का में दे दे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और बटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा और प्लस 1 बटा क्या लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा। मालूम होना चाहिए, सूत्र हम लिखाए हैं, ठीक है। अब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक आप लोग भी बनाइएगा। 1 प्लस यहाँ पर क्या कॉस थीटा और बटा कॉस थीटा और बटा साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कॉस का थीटा का मान होता है कॉस बटा कॉट थीटा का मान क्या होता है कॉस बटा साइन थीटा और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। मेरे से ध्यान दीजिएगा, क्या सर ध्यान देंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा, एगो काम कीजिए ना इस प्रकार से लिख दीजिए इसको, कॉस थीटा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो क्या होगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्या कर देना है एलसीएम कर देना है, साइन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर क्या होगा प्लस
कॉस थीटा अब -1। ठीक है, एक बात आप गौर कीजिए मेरे शेर, देखिए ये इसको अगर गुना किया जाए तो देखो a प्लस बी, ठीक है, ये पूरा पूरा ये a प्लस ये a है, मान के चलो ये भी a है, ये b है, ये b है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे शेर, यहाँ पर cos थीटा और प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, यहाँ पर देखो cos थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखो cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है मेरे सेठ, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 और नीचा में जस का तस लिख देना है, cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा मेरे शेर, इसका करेंगे तो क्या होगा, एक नहीं होगा, अरे cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होगा और प्लस क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और -1 और बटा क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। मेरे शेर अब चल नीचा, सॉरी अब देख सकते हैं थोड़ा सा नीचा चले गए थे, मिटाते हैं, फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर आवे छो। अब देखो यहाँ पर गौर से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब बट्टा क्या लिखेंगे, जस का तस cos थीटा इंटू क्या साइन थीटा। मेरे शेर यहाँ पर -1 है तो -1 देना नहीं भूलना है। अब देखो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2 cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा -1 अब बटा क्या cos थीटा इंटू क्या साइन थीटा। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, अब बस हो गया, यानी कि 2 cos थीटा इंटू क्या साइन थीटा अब बटा क्या cos थीटा इंटू क्या साइन थीटा। मेरे शेर ये और ये क्या हो गया, कट गया, आंसर क्या बचा 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। मेरे शेर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो मेरे शेर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चौथा का तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से हल करना है सो देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं सो देखिए, 1 बटा क्या लिख सकते हैं cos a लिख सकते हैं और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं साइन बटा क्या लिख सकते हैं साइन a बटा क्या लिख सकते हैं cos a लिख सकते हैं। ठीक है मेरे शेर, इसको जस का तस लिख देना है। ठीक है, जस का तस लिख देना है। मेरे शेर क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कहे cos a, मेरे शेर एलसीएम क्या हो जाएगा cos a। देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो एक बात हम कहना चाहते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए और बटा क्या हो जाएगा cos a। मेरे शेर हम फॉर्मूला लिखाए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है cos स्क्वायर ए और बटा क्या हो जाएगा cos a। मेरे शेर ऊपर में 2 cos और नीचा में 1 cos, तो क्या कई गो cos बचा, चलो एक बार और लिखे देते हैं cos a गुने cos a। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे शेर, यहाँ पर cos a, एक मिनट देखिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा नीचा नहीं दिख पा रहा था इसलिए यहाँ पर cos a गुने cos a अब बटा कितना cos a। देख लीजिए फिर से देखिएगा cos स्क्वायर a यानी कि cos स्क्वायर यानी कि 2 बार cos है, इसलिए 2 बार cos लिख दिए, नीचा में 1 cos है 1 cos लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर cos क्या होगा कट गया, यानी कि क्या बचा है cos a, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरे से यही आंसर हो गया। तो मेरे शेर 4 का 4 क्वेश्चन में पहुंच गए, ऑब्जेक्टिव ही है। तो देखिएगा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए। मेरे शेर इसका आंसर है, ऑप्शन है sec स्क्वायर ए -1 cot स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए। हम जानते हैं आप लोग तुक्का लगाने का प्रयास कीजिएगा तो 1 मारिएगा -1 मारिएगा, लेकिन नहीं, इसको बनाएंगे उसी के बाद आंसर देना है।
ठीक है मेरे शेर, क्या हो जाएगा, देखो 1 + tan स्क्वायर ए, याद करो थोड़ा सा, हम फॉर्मूला लिखाए थे, किस प्रकार से लिखाए थे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है मेरे शेर। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिखाए थे, क्या लिखाए थे, 1 + tan स्क्वायर ए। तो देखो ना 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या है, सेक स्क्वायर ए नहीं है, वही तो लिखे हैं। आप लोग एक बार फॉर्मूला निकाल के देखिएगा, एकदम पूरा लिखाए हैं, आपका काम है याद करना, ठीक है, और नहीं तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए, अब मेरे शेर 1 + cot स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला लिखाए हैं, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है मेरे से ध्यान दीजिएगा, 1 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, गुने इसको ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए, यहाँ पर बट्टा में क्या है, cos स्क्वायर ए, 1000 बार लिखा है। अब ये तो देखना है, अब 1000 बार लिखा है मेरे से sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, क्या लिखाए हैं, tan स्क्वायर ए। देखिए tan स्क्वायर ए कहाँ है, कहाँ है, ओहो यहाँ है, चलो मार दो मेरे शेर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है मेरे दोस्त, कल 5 नंबर की क्वेश्चन 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे, आप लोग एकदम रेडी हो जाइएगा। इसके बाद कल काहे की वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए।